दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। इसके 2 पार्ट मैंने पहले दे चुका हूँ। आज फाइनल पार्ट है। आज सारी चीज़ें समअप करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने मेनेंजेस की बात की थी, ब्रेन्स के सारे पार्ट की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। मेडुला ऑब्लोंगाटा भी मैंने पिछले लेक्चर में ही समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुरज्जु। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होके जो पीछे का पोर्शन होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो पूरा पोर्शन है उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, जिसका अंतिम सिरा एक पतले सूत्र, मतलब एक पतला सा धागे की नुमा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अंतिम जो एंड होगा उसका। अगर हम इसकी बात करें मेरुरज्जु को, तो चारों ओर एक ड्यूरोमीटर, ऑक्टेनॉइड और पायामीटर का आवरण बना होता है। मतलब एक कवरिंग होती है ड्यूरामीटर, ऑक्टेनॉइड और पायामीटर का। ठीक है, जो मेरुरज्जु होती है वो बेलन के आकार की, मतलब सर्कुलर है और बीच में खोखली होती है, तथा जो उसका पृष्ठ होता है वो थोड़ा चपटा होता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चपटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी मैं फिगर में आपको वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर इसकी हम दोनों सतह देखें तो एक फिशर, मतलब क्या कहते हैं उसे, खांचा, गैप पाया जाता है। एक फिशर सूचर के रूप में होता है। ठीक है, जिसे हम डोर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम मेरुरज्जु के बीच में बात करें, जो स्पेस है, वॉइड स्पेस है, जो मैंने पहले बताया कि वो खाली होता है, तो उसमें से एक सेंट्रल कैनाल पास होती है। केंद्रीय नाल जो होती है वो पास होती है उसके अंदर से, जो कि नर्व्स को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, केंद्रीय नाल में क्या होता है, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, सीएसएफ भरा रहता है। ठीक है, और केंद्रीय नाल के अगर हम चारों ओर का एरिया डिवाइड करते हैं तो वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं वाइट मैटर और एक को कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, वाइट मैटर क्या है? जो वाइट कलर स्ट्रक्चर होगा उसके आसपास, उसे हम वाइट मैटर कहेंगे, और जिसका थोड़ा डार्क स्ट्रक्चर हो जाता है उसे हम कहेंगे ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो वाइट मैटर, जो ग्रे मैटर है, उसका क्या काम करता है? वो डेंड्रोन्स और न्यूरोग्लिया को बनाता है। ठीक है, वो डेंड्रोन्स और न्यूरोग्लिया को बनाता है, जबकि जो वाइट मैटर है वो तंत्रिका तंतुओं को और न्यूरोग्लिया प्रबंधों को बनाता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनके अलग अलग काम हैं। अगर हम मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसके मेनली 2 काम से। पहला क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस जितनी हमारी है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। हमारे जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है? जो त्वरित हो जाए, मतलब जो हमें सोचने का मौका ना दे, जो तुरंत हो जाए, वो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा। इसके अलावा जो मस्तिष्क से उद्दीपन हमारे आ रहे हैं, मतलब जैसे हमें कोई कुछ हुआ तो हम उसके वो मैसेज हमारे ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन कोई ना कोई मैसेज देगा कि हमें ये रिस्पॉन्स करना है। तो जो ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है उसको कोऑर्डिनेट करेगा कि हमें किस बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करके उस मैसेज के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन यही करेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका फिगर, आपका ये पूरा जो है ये आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें 31 हो जाएंगे। जिसमें सर्विकल की बात करें अगर हम तो 7, थोरेसिक 12, लंबर 5 और सैक्रल 5। ठीक है, तो टोटल 31 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये आपकी डोर्सल रूट गैंग्लियन हो गई, और ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वेंट्रल आएगी। ठीक है, बाकी मैंने जो उसको बताया कि देखो ये स्पेस है, सब आर्कनोइड स्पेस है। ठीक है, ये इसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस है। ठीक है, और ये देखिए ये आपका पायामीटर, ये आर्कनॉइड मीटर, और ये नीचे आपका ये वाला जो है ये ड्यूरामीटर। ये आपका जो वर्टेब्रल कॉलम उसको हमने टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन पे कट किया है, और ये आपका फिगर बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो उनसे जुड़ी हैं मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें हम कपाली तंत्रिकाएं या मेरुरज तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, उन सबको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर रखेंगे। इसमें क्या होता है? 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज तंत्रिकाएं
होती हैं, ठीक है। अब इसमें भी डिवीज़न है, स्वचालित और स्वायत्त। एक होती स्वायत्त या स्वचालित, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का ऐसा बनाता है जो खुद काम करते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रखता है। जैसे हमारा हार्ट बीट है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें हम कोई कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आंतरिक अंगों में रक्त का पहुंचना, रक्त से जाना, तो ये तो हम खुद से कंट्रोल करते नहीं, वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात की है, सबसे पहले उन्होंने की थी लैंगली ने, ठीक है। लैंगली महोदय जी ने बात की थी 1921 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया था। एक था अनुकंपी और एक परानुकंपी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये दोनों मिलके आपस में सारी जो हमारी ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की है उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। चलिए, जो ऑटोनोमस एक्टिविटीज़ हो रही है उनको हम थ्रोम्बोकोलर आउटफ्लो भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोगैंग्लियोटिक सिंड्रोम सिनेप्स होता है, जब हम अगले लेक्चर में आपको अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको समझाऊंगा कि सिनेप्स क्या होता है, कि कैसे कि हमारा जो है मैसेज हमारी बॉडी से ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन से फिर रिसेप्टर के थ्रू हमारी बॉडी तक आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो थोरेसिक और लंबर रीजन है वहाँ पे जो आके ज्वाइन होते हैं, ठीक है, उनको हम थोरोकॉम्बलर आउटफ्लो कहते हैं, ठीक है। और बात ये करें तो प्री गैंग्लियन फाइबर्स जो होती हैं वो एसिटाइल कॉलिन, और पोस्ट गैंग्लियोटिक फाइबर्स जो होती हैं सिंपैथिन। जो प्री गैंग्लियोटिक आपके फाइबर्स होंगे वो आपको एसिटाइल कॉलिन, ठीक है, नाम का एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो सिंपैथिन नाम की एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। चलिए, अब अनुकंपी या सिंपैथेटिक पैरासिस्टम की बात करें तो क्या उसके काम क्या है, ठीक है, उनके कार्य देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, जो हमारी आँख की पुतलियाँ हैं, जो हमारी आईज़ हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, फैलाने में, ठीक है, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे स्वेट ग्लैंड से स्वेट ग्रंथियाँ हैं, उससे जो पसीने का स्रावण हो रहा है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लार ग्रंथियों से जो लार का स्रावण हो रहा है उसको कम करता है, ठीक है। हृदय को स्पंदन मतलब हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्किन पे जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं, उनको सिंक करवाता है, जिससे त्वचा पीली हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े तथा कंकाली पेशियों को समर्थन, मतलब जो हमारे हार्ट से जुड़ी हैं, फेफड़ों से जुड़ी हैं या कंकाली पेशियों से जुड़ी हैं, उनको एक्सपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये एड्रेनलिन का स्रावण करवाता है। जो एड्रेनल ग्लैंड जो हमारा है वो एड्रेनलिन छोड़ता है, तो एड्रेनलिन का एक्सक्रीशन यही बढ़वाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बहुत सारे और काम हैं, लैक्रिमाइल ग्रंथ है उसका सेक्रेशन बढ़वाएगा। जो हमारी ब्लड में शुगर का अमाउंट है वो भी ये बढ़ाता है। फिर जो हमारे आहार नाल का क्रमानुकुचन है, ठीक है, मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया तब मैंने बताया था कि जो फूड मूव करता है वो क्रमानुकुचन के थ्रू ही मूव करता है, ठीक है। तो उसको भी ये बढ़ाता है, कम करता है, क्रमासंकुचन को कम करता है, ताकि जो हमारा स्पीड है फूड की वो थोड़ी कम हो जाए। पाचन ग्रंथियों के श्रावण को कम कर देगा, ठीक है। जो स्पिंक्चर हैं हमारे लीवर के, उनको कंट्रोल करता है, उनको रोकता है। इसके अलावा इसकी क्रिया से जो हमारे बाल जो खड़े होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। हमारी रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा आरबीसी की अमाउंट को बढ़ाता है हमारी बॉडी में। तो और अगर हम इसके ओवरऑल इफ़ेक्ट की बात करें, अगर कॉमन इफ़ेक्ट की बात करें, तो जो हमारा डर है, पेन है और गुस्सा है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के प्रभाव के कारण होता है। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यही इन सब इमोशंस का रीज़न होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो अगर पैरासिम्पैथेटिक की हम बात कर लेते हैं, परानुकंपी तंत्रिका जिसे हम कहेंगे, तो ये युग्मित गैंग्लियॉन्स होती हैं, मतलब मिली हुई गैंग्लियॉन्स होती हैं का एक मिला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उससे बना होता है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, मस्तिष्क के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में होगा ब्रेन के, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल भाग में, जो हमारा मैंने अभी आपको बताया थोरेसिक, सेक्रल, ठीक है, वो रीजन में बताया था, सर्विकल, थोरेसिक, सेक्रल, लंबर, ये बताया था। जिसमें सेक्रल जो पार्ट है उसमें
आपकी पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस होती हैं, ठीक है, गर्दन और सैक्रल क्षेत्र में रहती हैं। अगर हम सभी अंगों के नर्व की सप्लाई करता है जिन्हें सिंपैथेटिक, ये जितने भी हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स, जहाँ पे हमारे सिंपैथेटिक एक्शन होने हैं, उन सारे नर्व्स का सप्लाई वहीं से होगा, ठीक है। अब काम क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो हमारे आँख की पुतलियाँ हैं उनको सिकोड़ रही थी। सिंपैथेटिक क्या कर रहा था, उनको फैला रहा था, ये उनको सिकोड़ रही थी। इसके अलावा वो पसीने के स्राव को बढ़ा रहा था, ये घटाएंगे, ठीक है। लार ग्रंथियों के श्रावण को वो घटा रहा था, ये बढ़ाएंगे। वो हार्ट बीट बढ़ा रहा था, ये हार्ट बीट घटाएंगे, ठीक है। वो रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ रहा था, ये फैलाएंगे, ठीक है। एड्रिनल श्रावण को बढ़ा रहा था, ये कम कर लेंगे, ठीक है। इसी अलावा जो लैक्रिमाइल ग्रंथ हैं उनके श्रावण को वो बढ़ा रहा था, ये कम करेगा। ब्लड शुगर को इंक्रीज कर रहा था, ये डिक्रीज करेगा। क्रमानुकुचन को वो घटा रहा था, ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो एकदम उसके अपोजिट ये काम करेगा। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पाचन ग्रंथियों का श्रावण था वो घटा रहा था, ये बढ़ाएगा। स्पिंक्चर को ये फैलाएगा, वो सिकोड़ता था, ठीक है। बाल के रोंगटे उससे खड़े होते थे, इससे खड़े नहीं होंगे। वो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता था, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। उसकी वजह से आरबीसी की संख्या इंक्रीज़ होती थी, इसकी वजह से आरबीसी की संख्या डिक्रीज़ होगी। और ये ज़रूरी इसलिए है कि दोनों अगर काम करेंगे तभी, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ की लिमिट है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई तब भी प्रॉब्लम, बहुत कम हो गई तब भी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये दोनों को साथ में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हैप्पीनेस है, सुख है, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं उसमें उसका काम, वो काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा। वो हमारे मतलब इमोशंस को, हैप्पीनेस और खुशी वाले इमोशंस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। चलिए अब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे हम कभी किसी आग पे अपना पैर रख दिया अचानक से, तो तुरंत हम हटा लेते हैं, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम उसमें क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है वो ब्रेन तक मैसेज नहीं भेजता, वो खुद ही रिएक्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हम कभी कांटे पे हमारा हाथ पड़ जाए तो तुरंत हम हाथ वापस ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। इन्हें हम प्रतिक्षेप भी कहते हैं, स्पाइनल प्रतिक्षेप भी कहते हैं। जब भी कोई भी बाह्य उद्दीपन, एक्सटर्नल फैक्टर से ऐसी कोई क्रिया हो, अनुचित क्रिया हो जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तो मस्तिष्क की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी और हमारा जो बॉडी है वो तुरंत एक्ट उस पर करेगा। इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमारे विचारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे घुटने का झटकना, खांसना, जमाई लेना, पलके झपकाना, छींक आना, डर से कांपने लगना, खाने के वस्तु देख के मुंह में पानी आना, ठंड से कांपना, बुरी खबर सुनकर जो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं वो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वही मैनेज करता है, मेरुरज्जु जो हमारा है वही मैनेज करता है, ठीक है। और जितनी भी संवेदनाएं ये सारी होनी है वो उसी के थ्रू होंगी, ब्रेन तक मैसेज इसका नहीं जाता। जब ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ब्रेन को मैसेज दे दिया जाएगा कि ये चीज़ हुई है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में ब्रेन का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। और मतलब जिस वे से होता है, जो पूरा पाथ फॉलो होता है इसको एक रिफ्लेक्स एक्शन होने में, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। मतलब शुरू से हमने कोई चीज़ चुभी, वहाँ से लेके हमने वो हाथ हटाया, इस पूरे प्रोसेस में जो प्रोसेस हुई उसको हम एक रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप जिसे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा करके किससे होते हैं, मेरुरज्जु से संबंधित होते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये फिगर से हम समझते हैं रिसेप्टर आर्क क्या होता है। जैसे ये आपकी स्किन है, ठीक है। स्किन में क्या होगा, जैसे हमने कोई पिन चुभाई, जैसे ही पिन चुभी उसका वो मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को गया, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड को गया उसमें जो हमारा ग्रे मैटर है, देखिए ये जो वाइट स्ट्रक्चर वो आपका वाइट मैटर है और जो बीच में थोड़ा डार्कर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका ग्रे मैटर है। तो स्किन से जो ग्रे मैटर तक मैसेज जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाएगा, उसे हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी या रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। तो एफरेंट, सेंसरी या रिसेप्टर न्यूरॉन हम कहेंगे। तो जब ये ग्रे मैटर में जाएगा तो वो तुरंत उस पर एक्ट करेगा, करना क्या है। उसके बाद ये मैसेज भेजेगा इफरेंट न्यूरॉन से या मोटर न्यूरॉन से मैसेज भेजेगा, कहाँ पे, उस मसल पे। मान लें अगर हमारे हाथ में चुभाया गया तो हाथ की मसल्स को वो
मैसेज भेजेगा, उसे तुरंत हटा लो, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिसेप्टर आर्क, और ये जो एक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलिए अब एक स्कीम के माध्यम से बेसिकली समझ लेते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कर क्या रहा था। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी आप एक बार फिगर से देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आइज़ को मैंने बताया था पीपल का कॉन्ट्रैक्शन ये करवाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक क्या करेगा, डायलेशन करवाएगा। जो सलाइवरी ग्लैंड था वो ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या करेगा, कम सलाइवा सिक्रीट करवाएगा। ये हार्ट रेट को स्लो करेगा, ठीक है, और वो हार्ट रेट को सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा। लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और करेगा, वो लंग्स का डायलेशन करेगा, ठीक है। डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा और वो इनहिबिट करेगा डाइजेशन को। कैसे इनहिबिट कर रहा था, क्रमानुकुचन को बढ़ाया घटा के, ठीक है। इसके अलावा बाइल रिस्टोर को मेंटेन करता है, वो बाइल ग्लूकोज इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने पहले बताया वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, और रिलैक्स कौन करेगा, सिंपैथेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इससे हो रही है, और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। जो सिंपैथेटिक करेगा उसका एकदम उल्टा पैरासिम्पैथेटिक करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है द टेस्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़, मतलब हमारी बॉडी की कौन सी नर्व है जो अनकॉन्शियस, मतलब जब हम सो रहे हों या बेहोशी की हालत में हो उस टाइम भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, तो उनको कौन से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं सोमैटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमैटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनोमिक, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वो डाउट आपका दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी लिंक्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आप हमसे ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जहां आपको फ्री PDFs, नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विजेस, ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी, ठीक है।